तो आज जो है हम आपको बताएंगे हार्डनेस ऑफ वाटर। ऑलरेडी आपको सारी बातें हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में बताई गई हैं, लेकिन इसके अंदर किस प्रकार से मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन बन सकते हैं और उनको आप कैसे समझेंगे। तो कुछ चीजें हम आपको एक्सपेरिमेंट से संबंधित भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एनीवे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गिव ए स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि हार्डनेस ऑफ वाटर इज सोप कंज्यूमिंग सोप कंज्यूमिंग सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी soap consuming capacity. Why it has been said as soap consuming capacity? Because hard water containing calcium and magnesium ion, कैल्शियम मैग्नीशियम आयन के साल्ट पानी में अगर डिजॉल्व है तो हार्डनेस पैदा होगी। जैसे कैल्शियम का बाइकार्बोनेट, कैल्शियम का कार्बोनेट, कैल्शियम की क्लोराइड, कैल्शियम का सल्फेट, नाइट्रेट। उसी प्रकार से मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम की क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट, डिफरेंट सॉल्ट्स। तो जब ये सोप, व्हाट इज सोप? ये स्टेरिएट है, हाई फैटी एसिड का सोडियम या पोटेशियम साल्ट है सोप। तो यू कैन राइट से C17H35 COONA. This is the soap. अब पानी जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अंदर कैल्शियम आयन है। सपोज करिए, चाहे वो कैल्शियम आयन बाइकार्बोनेट के कारण है या वो क्लोराइड के कारण है या सल्फेट के कारण है। तो इसके अंदर ये जो कैल्शियम आयन है सोप से क्रिया करेगा। तो सोप से क्रिया करने के बाद आपको एक साल्ट बनाएगा, कैल्शियम का साल्ट। सोडियम का साल्ट अब कैल्शियम के साल्ट में बदल जाएगा, C17H35 COO twice calcium, and you will get sodium ion in the water. ये आपका सोडियम आयन पानी में चला गया। ये जो है ये आपको झाग नहीं बनने देगा। यह क्या है? व्हाइट प्रेसिपिटेट है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट, जिसको इस्कम कहते हैं, इस्कम कहते हैं। तो इसीलिए अगर कैल्शियम आयन की मात्रा ज्यादा है तो सोप ज्यादा कंज्यूम होगा, और जितना ही कैल्शियम आयन ज्यादा होगा हार्डनेस ज्यादा होगी। क्योंकि आप जानते हैं कि हार्डनेस 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 इज proportional to mass of salt, mass of salt। कैसे? आप फार्मूला जानते ही हैं कि हार्डनेस इट इज इक्वल टू हाउ मच? मास माने मात्रा, साल्ट की कितनी मात्रा डिजॉल्व है पानी के अंदर। तो साल्ट की मात्रा डिजॉल्व है तो मास ऑफ द साल्ट
multiplied by 100 upon molecular weight of salt. Molecular weight of salt. इसको ऐसे भी कर सकते हैं 50 upon equivalent weight of the salt. तो आसानी के लिए हम इसका इस्तेमाल, ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, तो हम यहाँ लिखते हैं 100 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द साल्ट। तो इसका मतलब कि जितना ही ज्यादा साल्ट की मात्रा घुली होगी पानी में, जैसे कैल्शियम का बाइकार्बोनेट या कैल्शियम का क्लोराइड सल्फेट ज्यादा मात्रा में अगर घुला होगा तो आपको हार्डनेस ज्यादा आएगी, माने सोप ज्यादा कंज्यूम होगा। तो इन दिस वे we can understand about the hardness of water. Now, if somebody asks you that what is the mass required to produce hardness equal to 84 of magnesium carbonate. Suppose if somebody asks you the hardness of magnesium carbonate is 84 ppm. The mass of magnesium carbonate dissolved in 1 liter water is number 1 84 ppm, second 70.56 ppm, 3 60.1 ppm, and fourth none of these. Suppose somebody asks you question like this. This is the multiple choice question where hardness of water is given. The salt dissolved per liter is magnesium carbonate. तो ये पूछ रहा है कि अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट को हम पानी में डिजॉल्व किए हैं पर लीटर तो हार्डनेस उसकी 84 ppm आई है, तो कितना मैग्नीशियम कार्बोनेट पानी में घुला होगा पर लीटर? तो यू कैन कैलकुलेट एंड गिव द आंसर शॉर्टली। आपको 1 मिनट का टाइम है तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेशन का हमने अभी फार्मूला आपको बताया है। जैसे कि हम आपको ये बता दें कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप यहाँ पर देखोगे कि हार्डनेस इक्वल टू मास ऑफ साल्ट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मास पूछ रहा है, हार्डनेस दिया हुआ है, हार्डनेस इज 84 and mass into 100 divided by molecular weight of magnesium carbonate. What is molecular weight of magnesium carbonate? मैग्नीशियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा आप कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से। मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट 24 है, प्लस कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16 तो 48। ये सब अगर आप जोड़ दोगे
you will get how much value, कितना वैल्यू आपको मिलेगी, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 84. So molecular weight of the magnesium carbonate is 84, so you can write here 84. So mass of the salt means mass of magnesium carbonate, this is equal to how much, 84 into 84 divided by 100. इतना मिलीग्राम पर लीटर लिखो या पीपीएम लिखो, दोनों एक ही बराबर है. अगर इसको आप मल्टीप्लाई करके आप 100 का डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट हाउ मच वैल्यू, यू विल गेट 70.56. आप देखे होंगे कि ऑप्शन में 70.56 ppm ये दिया गया था. तो इन दिस वे, ऐसे ही नहीं कि आप कुछ भी कहीं पर भी टिक लगा देना तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा. दिस इज नॉट द वे टू चूज द करेक्ट आंसर. आप उसको सोचिए और फार्मूले का इस्तेमाल करिए, और फार्मूले के आप अपने पास रफ पेपर रखेंगे, रफ पेपर पर आप जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, और छोटे छोटे जो टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे उसके आधार पे आपको ये सॉल्यूशंस मिल जाएंगे. लेकिन आपको फार्मूला तो याद रखना पड़ेगा. अगर ये फार्मूला आपको याद नहीं रहेगा तो आप छोटा भी होगा, कितना भी छोटा भी होगा न्यूमेरिकल, आप सॉल्व नहीं कर सकते हो. तो दिस इज द वन ऑफ द एग्जांपल कि हाउ टू गेट द mass of the salt dissolved in 1 liter of the water producing some hardness. डिफरेंट हार्डनेस पैदा करेगा, डिफरेंट मास. अगर आपसे कोई ये पूछे कि समान मास, सपोज करो कि कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट ये दो साल्ट हैं, इसकी समान मात्रा 1 लीटर में घुली हुई है. सपोज करो कि 10 मिलीग्राम पर लीटर ये कैल्शियम कार्बोनेट घुला है और 10 मिलीग्राम पर लीटर मैग्नीशियम कार्बोनेट घुला हुआ है. बराबर मात्रा घुली हुई है 1 लीटर पानी में. किस सॉल्यूशन का हार्डनेस ज्यादा होगी? जैसे नंबर 1, हार्डनेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन. नंबर 2, हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सॉल्यूशन. तीसरा, हार्डनेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू हार्डनेस of magnesium carbonate solution. एंड चौथा कह दिया कि नन इज करेक्ट. तो इस प्रकार से आप देखो, आप में से कोई उत्तर दे पाएगा इसका? हेलो, इसको आप सोचिए कि इसके क्या करेक्ट आंसर होगा. करेक्ट आंसर के लिए, हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट.
कैल्शियम हार्डनेस ज्यादा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की हार्डनेस ज्यादा होगी। अब आप देखो कि इक्वल मास है, जस्ट सी द फार्मूला। फार्मूला आप देखो, फार्मूला कह रहा है कि हार्डनेस इक्वल टू मास into 100 divided by molecular weight. Suppose hardness is किसी का यह मास इक्वल है, हम मान लेते हैं कि मास इसका A है, मास A है, A ये मास है, तो ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट की हार्डनेस होगा। फिर कहता है कि हार्डनेस ड्यू टू मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या होगा, इसका भी मास A है इंटू 100 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। आप देख रहे हो ना, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसकी हार्डनेस कम होगी। दिखाई दे रहा है? हेलो? यस सर। मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा है, कैल्शियम कार्बोनेट का या मैग्नीशियम कार्बोनेट का? मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट का। अच्छा, तो कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर होता है 40 प्लस 12 प्लस 48, कितना हुआ? 8 2 10, 5 1 6 4 10, कितना हुआ? 100। And what is the molecular weight of magnesium carbonate? Molecular weight of magnesium carbonate is how much? 84. Just see here, if I put here 100, I put here 84, आप बताओ कि कौन सी वैल्यू ज्यादा हुई, ये नंबर 1 या नंबर 2? मास बराबर है। जब आपका ये जो डिविडेंट है, डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तो हार्डनेस क्या होगी? कम होगी। ये कम है तो ये ज्यादा होगी। आपको पता चला कि इक्वल मात्रा में अगर 2 साल्ट खुले हुए हैं तो हार्डनेस किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, इसको आप देख करके नहीं, आप कैलकुलेट करके आपको देखना पड़ेगा कि विच विल प्रोड्यूस मोर हार्ड वाटर। तो हार्डनेस विल डिपेंड अपॉन mass. If mass is equal, then what will happen? You have to consider the molecular weight. मास इक्वल कर दिया हमने, ये 100 जो है ये है, तो आपको क्या मिलेगा? ये 84 की वैल्यू जितना ज्यादा होगी हार्डनेस क्या होगा? कम होगा। तो इस बात का आप ध्यान नहीं रखेंगे क्या? ध्यान रखना पड़ेगा। So in this way, there are so many questions. You can frame the question yourself. ऐसा नहीं कि गूगल में ही सारा जो है आपको पता होगा। नो, आप पहले टेक्स्ट पढ़ो, टेक्स्ट पढ़ करके खुद समझो। जैसे ये क्वेश्चन है, आपने अभी न्यूमेरिकल एक हमने आपको बताया, उसी न्यूमेरिकल पर ये क्वेश्चन अपने आप फ्रेम हो जाता है कि सपोज करो कि 2 वाटर सैंपल है जिसके अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ द 2 साल्ट्स आर डिजॉल्व्ड पर लीटर, तो कौन सा साल्ट ज्यादा हार्डनेस पैदा करेगा? तो आप फार्मूला क्या बता रहा है? फार्मूला तो यही बता रहा है कि ये हार्डनेस ज्यादा पैदा करेगा क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट जितना कम होगा, अगर इक्वल अमाउंट है तो मॉलिक्यूलर वेट जितना कम होगा हार्डनेस ज्यादा होगी। आपको पता हुआ इस बात का? हेलो? तो इन दिस वे यू कैन frame so many questions. Now another question is unit of the hardness. I think everyone
of you know about the unit of hardness. So what is meaning? You know, milligram per liter is 1 unit. Second unit is ppm, and third unit 0.1 degree French, and fourth unit is 0.07 degree Clark. So this is the units. If somebody asks you that how many part of the salt is dissolved, nahi, one part of the salt dissolved in how many part of the water to give degree Clark unit of the hardness, means 1 degree Clark is equal to how many part of water, कितने पानी में डिजॉल्व होगा साल्ट का, जिसको कि हम डिग्री क्लार्क कहेंगे। तो आप यह जान लो कि 1 पार्ट ऑफ साल्ट dissolved in 70,000 part, 70,000 part, 70,000 part of water। जैसे आप कहते हो ppm, ppm का क्या मतलब हुआ? 1 part of salt dissolved in 10 to the power 6 part, 10 to the power 6 part of water. Similarly, 1 degree Clark, 1 degree Clark को आप क्या कहोगे कि 1 part of the salt dissolved in 70,000 of the 1,000 part of the water. So in this way, you have to frame question